दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। 24 घंटे के भीतर ही ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। आयुष्मान योजना को मंजूरी दी है और पहले ही सेशन में ही सीएजी की रिपोर्ट फाइल करने जा रही हैं। इसके अलावा सड़क, पानी, यमुना की सफाई पर रोड मैप बनाने का अफसरों को ऑर्डर दे दिया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मीटिंग की, जिसमें ऑफिसर से रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मांगी गई, जिसमें ऑफिसर से यह कहा गया कि वो ये बताएं कि कितने मोहल्ला क्लिनिक रेंट पर चल रहे हैं, कितने दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी पर हैं, कितने टीन शेड में चल रहे हैं और कितने वर्किंग हैं। आरोप है कि 30 से 40% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो कभी खुले भी नहीं। रेखा गुप्ता केजरीवाल सरकार की सारी पुरानी फाइल खोल रही हैं। केजरीवाल की पार्टी को रेखा गुप्ता का एकदम नया रूप देखने को मिला और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे की बात देखिए इस रिपोर्ट में। 25 फरवरी को सबसे बड़ा एक्शन। केजरीवाल की आर्मी में बहुत बड़ी टेंशन। मैडम चीफ मिनिस्टर ने कर दी कमिटमेंट, नहीं होगा कोई सेटलमेंट। भ्रष्टाचारियों को मिलेगी पनिशमेंट। मैडम चीफ मिनिस्टर फुल एक्शन में हैं। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। अभी तो सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, अभी तो 5 साल बाकी है। दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी उसका ट्रेलर दिखा दिया है और जब 25 फरवरी को पहला सेशन होगा तब मैडम चीफ मिनिस्टर एक्शन प्लान की पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगी। फिलहाल चंद घंटों में ही मैडम चीफ मिनिस्टर ने रोड मैप जारी कर दिया है। पहली मीटिंग में 2 ऑर्डर पास कर दिए गए। पहला, आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दे दी गई। दूसरा, 25 फरवरी को जब पहला सेशन होगा तब 14 साल से रुकी पड़ी सीएजी रिपोर्ट फाइल कर दी जाएगी। दूसरी मीटिंग में दिल्ली के पॉल्यूशन, यमुना की सफाई, टूटी सड़कें और पानी संकट से मुक्ति की युक्ति और सब्सिडी वाला सिलेंडर देने पर रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। तीसरी मीटिंग में पूर्व सीएम आतिशी की सभी निजी स्टाफ की सेवा भी समाप्त कर दी गई। पिछली सरकार के दौरान जिन अधिकारियों को दूसरे जगह शिफ्ट किया गया था उनको तुरंत अपने विभाग। चौथी मीटिंग में मैडम चीफ मिनिस्टर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ की मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट मांगी है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा और काम का अंदाज बदला जाएगा। मैडम चीफ मिनिस्टर बार बार कह रही हैं कि ये मोदी की कमिटमेंट है और मोदी की कमिटमेंट पूरी करने के लिए ही होती है। तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। एक दिन में ही मैडम चीफ मिनिस्टर ने जैसे ही ताबड़तोड़ फैसले कर दिए, आम आदमी पार्टी को यही फैसले चुभ गए। आम आदमी पार्टी 2500 रुपए वाला टेप चलाने लगी, महिला सुनाने लगी। जिस तरह से दिल्ली की नई सरकार ने शपथ के बाद से ही आयुष्मान योजना लागू करने को मंजूरी दी, वहीं से आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई। पहले रात में ही आतिशी ने एक वीडियो पोस्ट किया और सुबह आते आते आतिशी महिलाओं के साथ मीडिया के सामने आ गई। वही सवाल किया, महिलाओं को है इंतजार, खाते में कब आएंगे 2500। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने
कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है। आतिशी जब सवाल उठा रही थी तो बार बार मोदी की गारंटी का पोस्टर दिखा रही थी। सवाल उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सवाल का ही सवाल बन जाए। मोदी ने जो वादा किया था, 8 मार्च का वादा किया था, 8 मार्च आएगी तब दिल्ली की गरीब महिलाओं के खाते में 2500 चला जाएगा। अभी तो 8 मार्च 15 दिन बाकी है। रेखा गुप्ता जानती हैं कि यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरा होने की गारंटी है। अब सवाल मोदी पर आया तो जवाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों पर ज्वाइंट आया। देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। जिन्होंने सालों राज किया, जिनके कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए, इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। रेखा गुप्ता ये सिर्फ इसलिए बता रही थी कि कांग्रेस और आपकी सरकारों ने दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया है, और ये बात अच्छी तरह से आतिशी भी जान रही हैं। इसीलिए 2,500 हजार वाला वादा पूरा करने का जाप लगा रही हैं। यह सच है, आसान नहीं है फंड का इंतजाम करना, क्योंकि दिल्ली में 2014-15 तक सब्सिडी पर 1155 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे थे। फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और फ्री योजनाएं लागू हुई तो 2015-16 में सब्सिडी बढ़कर 3,018 करोड़ रुपए हो गई। दिल्ली में सब्सिडी बजट 2024-25 में 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। दिल्ली का बजट अभी 78,800 करोड़ रुपए का है। 25,000 करोड़ रुपए केवल मुफ्त की योजनाओं और वेलफेयर स्कीम्स को पूरा करने में जाएंगे। बाकी 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा वेतन, पेंशन और दूसरी मदों में चला जाएगा। बजट 78,800 करोड़ का है, खर्चा 81,000 करोड़, यानी 2,200 करोड़ माइनस में है। और इसी में सड़क, पुल, यमुना की सफाई, नाले, सीवेज, प्रदूषण रोकथाम सब करना है। पैसे कहां से आएंगे? आम आदमी पार्टी को पता है कि महिलाओं ने दिल्ली में मोदी को झोली भर के वोट दिया है, इसीलिए 2500 के नाम पर महिलाओं को उकसा रही है। आम आदमी पार्टी जानती है कि 8 मार्च को वादे की डेडलाइन है, बस चंद दिन ही बचे हैं। यह काम आसान नहीं है, क्योंकि 38 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देने हैं। हर साल 11,000 करोड़ खर्च का अनुमान है। गरीब महिलाओं की पहचान करनी है, पात्रता की नियमावली तैयार करनी है, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना है, साफ सुथरा सिस्टम तैयार करना है। बड़ी चुनौती है, इसीलिए वो बार बार 2,500 का ढोल पीट रही हैं। अरे छोड़िए बेचारे डिप्रेशन में, आप उनको जाने दीजिए, उनको थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। जब भी इंसान हारता, सदमा उसको होता है, और सदमा स्वाभाविक है, कोई गलत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको पूछिए कि 1,000 रुपए मिल गया क्या पंजाब में? हमने वो फाइलें मंगवाई हैं, उन फाइलों से पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे 1,000 रुपए बहन बेटियों को दिया ताकि हम यहाँ 2,500 दे पाएं। तो आतिशी जी को भेज दिया, कहिएगा अगर वो फाइल सीधा भी भेज सकें तो मेहरबानी होगी, हमें बड़ा लंबा पंजाब से मंगवाने घूम के ना आना पड़े। तो आतिशी जी हमें वो फाइल भेजेंगे तो तुरंत हम उसको पढ़ के कार्रवाई कर देंगे। इतनी बैठकें आ गई हैं, इतनी मीटिंगें आ गई हैं, सीएम साहब ने मीटिंग बुला रखी है, पोल्यूशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे इसको कम किया जाए।
और बहनों को फ्री सिलेंडर और जो देना है सब्सिडी में, उस पर हमारी चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि आज भी चार्ज ले पाएंगे, चार्ज कल पे चले जाएगा अब।